ठीक है। अब ये हमने पानी डाल लिया। अब पानी डालने के बाद हमारा मेन काम शुरू हो गया। अब पानी डालने के बाद हमने क्या करना है, अपना मोल्ड तैयार करना है, अपनी असेंबली तैयार करनी है। असेंबली तैयार करने के लिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये सारा अपरेटस ले लेंगे। इस अपरेटस में क्या है, सबसे पहले ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के नीचे परफोरेशन है, सबसे नीचे हम क्या करेंगे, स्पेसर लगा देंगे। स्पेसर डिस्क को क्या करेंगे, जो इसकी परफोरेशन है एक सेंटर में, उसको रिवर्स नीचे डाउनवर्ड कर लेंगे, वो हमने लगा दी। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोल्ड रख देंगे। मोल्ड, अब मोल्ड जब हम रखेंगे स्टूडेंट, तो मोल्ड में अब सब ये देखो, ये मोल्ड, मैं आपको असेंबली दिखाता हूँ, असेंबली में आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोल्ड लगा देंगे। अब जब हमने ये मोल्ड रखा, अब देखो इसके नीचे स्पेसर रखा हुआ है, उसके ऊपर मोल्ड रखा हुआ है। मोल्ड को क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मोल्ड को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 लेयर्स में डिवाइड करने के बाद पहले नीचे से 1/3 भरेंगे। वो भरने के बाद उसकी क्या करेंगे, लाइट कंपैक्शन करेंगे। लाइट कंपैक्शन कैसे करेंगे, लाइट रैमर से करेंगे। वही रैमर लेंगे हम, 2.6 kg का रैमर लेंगे, उसके 56 ब्लो देंगे, 56 ब्लोज, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर उसके बाद उस लेयर को, अगर आपने ग्रिप बनानी है, उसको थोड़ी स्क्रैच कर लो, उसके ऊपर सेकंड लेयर भरो, सेकंड लेयर फिर दोबारा उसको हम 2/3 तक भर लेंगे, उसको 56 ब्लो लेंगे, फिर हम उसको कंपैक्ट कर लेंगे। फिर हम ऊपर टॉप लेयर करेंगे, टॉप लेयर को ऊपर तक फ्लश कर लेंगे, 56 ब्लो देंगे, और उसको क्या करेंगे हम ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे, बाद में इस कॉलर को निकाल देंगे। कॉलर को निकालने के बाद उसको फ्लश कर देंगे, मतलब काट लेंगे, बराबर कर लेंगे। समझ गए, समझ गए, इस मोल्ड को फिल कर लेंगे। हाँ जी सर जी। फिर फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर हमने ये सारी सारी चीज निकाल लेनी है। इस चीज को निकालने के बाद इस चीज को आप क्या करेंगे, इस चीज ये जो हमारा नीचे से स्पेसर निकाल देंगे और मोल्ड निकाल देंगे, ऊपर से कॉलर निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, वेट अप्लाई करेंगे। वेट, हम ये जो वेट पड़े हैं सामने वाले, ये अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इस मोल्ड को उल्टा कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, बेसिक यही होता है। मुद्दा मार लेते हैं, और उसके ऊपर वेट वेट डालेंगे 1 2.5 किलो का। समझ गए, समझ गए, 2.5 किलो का वेट डाला जाता है। फिर उस असेंबली को 2.5 किलो के वेट, हमने दोनों वेट 2.5 किलो के डालने के बाद उसको मशीन में लगा दिया जाता है। ये जो मशीन है, अभी आप ये देखो, इस मशीन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, उस सारी असेंबली को लगा देते हैं। समझ गए, उसके अंदर 2 वेट भी डाल देते हैं। वेट जो से 2.5 2.5 किलो के होते हैं, 2 वेट डाल देते हैं, और बीच में सॉइल सैंपल होता है जो कंपैक्टेड होता है। उसको हम क्या करते हैं, इस मशीन के अंदर इंसर्ट फिट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सारी असेंबली को। समझ गए, समझ गए। हाँ जी हाँ जी। वो जो सारा सैंपल तैयार किया उसको इसमें रख देते हैं, और ये जो प्लंजर है, इस प्लंजर को उसकी टॉप सरफेस से कांटेक्ट में ले आते हैं, और फिर इस मशीन को चला देते हैं। इस मशीन के द्वारा लोड लगता है, कितना लोड लगता है, एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट। समझ गए, हाँ समझ जी गए। सर। अब इस मशीन से ऊपर से हम लोड भी पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर ये, इसको स्टूडेंट इसको बोलते हैं प्रूविंग रिंग। ये याद रखना, इसको बोलते हैं प्रूविंग रिंग। इसके अंदर जो गेज लगी होती है, गेज, ये गेज का क्या काम होता है, लोड, लोड बताती है। समझ गए, कितना लोड लगाया, समझ गए। उसके बाद जो हमने यहाँ पे सैंपल रखा होगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, प्लंजर इंसर्ट करते हैं। कितना प्लंजर इंसर्ट हो रहा है, कितने प्लंजर इंसर्ट हो रहा है, वो हम इसके साथ एक, अगर यहाँ पे होगा तो हम जरूर करेंगे, एक होता है पेनिट्रेशन डायल। उससे क्या पता लगता है कितना प्लंजर अंदर को इंसर्ट हो गया इस सैंपल के अंदर जो हमने यहाँ रखा होगा, वो हम पेनिट्रेशन डायल से पढ़ लेते हैं। समझ गए, हाँ जी सर। सबको समझ लग रहा है। दो चीजें पढ़नी है, कितना हाँ जी सर जी। प्लंजर सैंपल के अंदर इंसर्ट हो रहा है वो पढ़ना है, पेनिट्रेशन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर से प्रूविंग रिंग से लोड पढ़ना है, इसको हम लोड डायल गेज भी कह लेते हैं। इधर से लोड पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है। समझ गए, समझ ठीक है गए। सर। अब उसके बाद उसका टेबल बनाना है, टेबल। अब टेबल के लिए देखो, आपकी ये बुक हाँ है। अब ये देखो, ये सारा इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ, ये मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये सारा प्रोसीजर वही एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद मैंने दूसरा पेज भी निकाला था, ये दूसरा पेज है, इसके अंदर ये सारा प्रोसीजर यही एक्सप्लेन किया गया। समझ गए। इसके अंदर और एडिशनल क्या एक्सप्लेन किया गया वो बताता हूँ। हमने क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है इसका, दिख रहा सबको, ओहो, दिख रहा सबको।
दिख रहा है? हाँ जी सर। देखो, जब 0 mm पेनिट्रेशन हुई मशीन के ऊपर, तो डायल रेट की क्या, जो हमारा प्रूविंग रिंग है, या उसे हम डायल गेज भी, लोड लोड डायल गेज भी कह लेते हैं, उस पे क्या रीडिंग थी वो लिख देनी है। उस रीडिंग को हम क्या करते हैं, जैसे आप सपोज कर लो एक फैक्टर होते हैं हर मशीन के, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो लोड किलो में आ जाता है। प्रूविंग रिंग डायल रीडिंग किलो में, समझिए? हाँ जी। ऐसे ही जब 0.5 mm पेनिट्रेशन हुई, हमने क्या करना है, पेनिट्रेशन के कॉरस्पॉन्ड लोड ही कैलकुलेट करना है। तो जब 0.5 mm पेनिट्रेशन हुई तब कितना लोड था वो हमने कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रूविंग रिंग में डायल लगा हुआ है, उस डायल के अंदर क्या होता है, एक फैक्टर लगता है। जितनी उस पर रीडिंग पड़ी जाती है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी रीडिंग को यहाँ लिख देना, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और वो किलो में कन्वर्ट हो जाता है लोड, तो किलो में यहाँ पे आ जाएगा। दो चीजें हमने पता करनी है, पेनिट्रेशन और कॉरस्पॉन्डिंग लोड इन किलो, समझिए? ऐसे ही जब 1 mm पेनिट्रेशन होती है प्लंजर की, तो हमने क्या करना है, ये जो 1 mm पेनिट्रेशन हो रही है ये कहां से पता लग रहा है, ये हमें जो हमारी पेनिट्रेशन डायल लगाई हुई है उससे पता लगता है अलग से। अब उसके कॉरस्पॉन्ड लोड निकालना है, लोड कितना लगा वो हम कहां से पढ़ते हैं, जो ऊपर प्रूविंग रिंग लगा हुआ है उसमें डायल लगी हुई है, वो उस डायल में क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 होती है, उसकी डिवीजन कितनी है ये उसको यहाँ लिख देते हैं, उसकी डिवीजन को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलो में लोड आ जाता है। किलो में लोड चाहिए हमें और mm में पेनिट्रेशन चाहिए, समझ गए? ठीक है जी। ऐसे ही हमने सारे निकालने हैं। 0 mm पेनिट्रेशन हुई तो उसके उसके जो लोड गेज है उसके ऊपर कितनी रीडिंग थी उसको मल्टीप्लाई करा फैक्टर से, और उस पर किलो में कितना लोड लग गया। ऐसे ही 0.5 mm पेनिट्रेशन की जब हुई तब उस पर कितनी रीडिंग थी लोड डायल गेज पे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके फैक्टर से, फैक्टर सेम ही होता है, फैक्टर साहब का सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके लिखी जाना कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे किलो में लोड। ऐसी जब 1 mm पेनिट्रेशन हुई मल्टीप्लाई करके आपने किलो में लोड लिख देना। 1.5 पेनिट्रेशन वैल्यू हुई, mm वैल्यू पेनिट्रेशन वैल्यू आई, तो उसके अंदर हमने जितनी भी रीडिंग थी उसको उसके फैक्टर से, फैक्टर सेम है, मल्टीप्लाई करके किलो में लोड लिख देना है। दो चीजें चाहिए, एक ये पेनिट्रेशन और उसके कॉरस्पॉन्ड कितना लोड लगा किलो में, समझिए? हाँ जी सर। अब इस चीज हाँ को जी कर, सर जी। अब जो हम, मेरी बात सुनो, जो हम पेनिट्रेशन वैल्यू पेनिट्रेशन सॉरी में सीबीआर वैल्यू निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निकलती है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे और 5 mm पेनिट्रेशन पे, समझिए? समझिए? अब हाँ जी सर। 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड लगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड लगा वो यहां से निकाल लेंगे। बस दो चीजें याद रखनी है, समझिए? 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन। अब उसको उसको हम फार्मूले में डालेंगे और सीबीआर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला था, फार्मूला क्या था हमारा, सीबीआर परसेंटेज लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमन। पहले हम करेंगे 2.5 mm के लिए, 2.5 mm पे कितना लोड था वो यहाँ ऊपर लिख देंगे, लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमन एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, समझ गए? 2.5 वाला लोड, ठीक है, हाँ डिवाइडेड जी। बाय लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स। अब अगर स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स होते तो उस पे कितना लोड लगता जब उसके अंदर 2.5 mm पेनिट्रेशन होती, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये हमारे पास टेबल है, हम उसमें से निकाल लेंगे, देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से। अब ये कहां से टेबल है, ये टेबल इसके अंदर ये रहा। अब स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स अगर हो तो 2.5 mm पेनिट्रेशन हो तो स्टैंडर्ड लोड कितना होता है 1370 किलो, स्टैंडर्ड लोड,